हेलो सो क्या हाल चाल। आज हम लोग यहाँ पर नया चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले यहाँ पर ऑर्गेनिक और जितने चैप्टर्स थे वहाँ पर हो गया। लास्ट लेक्चर पे हम लोग वहाँ पर एल्कोहल फिनॉल और ईथर वाले चैप्टर फिनिश किए थे। तो आज हम लोग आते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक वाले चैप्टर्स में। अगर पिछले चैप्टर की हम लोग बात करते हैं तो उस चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रेजेंट था एल्कोहल फिनॉल ईथर में। लेकिन ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर प्रेजेंट था इस कंपाउंड्स में, वो कार्बन से केवल एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता था। चाहे हम अल्कोहल में ROH की बात करते, फिनॉल में बेंजीन से OH ग्रुप जुड़ा होता था, और ईथर में भी एक साइड आपको कार्बन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही देखने को मिलता था। लेकिन जो ये चैप्टर है यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो यहाँ पर हम देखेंगे कार्बन ऑक्सीजन तो यहाँ पर होगा, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर पढ़ने का तरीका सेम वही होगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो भी चीज़ें सीखते हैं, ठीक है, जो भी आपकी बुक में यहाँ पर दिया गया उसको एक पेज पे पहले वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फिर एक एक लाइन वहाँ पर उसकी रीड करते हैं कि आपकी NCERT की बुक में क्या है। तो चैप्टर है हमारे यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस चैप्टर में, और इस चैप्टर की अगर बात करते हैं तो हमें क्या क्या यहाँ पर सीखना है। देखो यहाँ पर ध्यान देना है, इस चैप्टर में हमें कार्बोनिल ग्रुप मिलने वाले। क्या मिलने वाले? कार्बोनिल ग्रुप। और जब कार्बोनिल ग्रुप की बात करते हैं तो कार्बोनिल ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या होने वाला है, तो आपको बताओ कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ मिलता था, तो अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर्स बना था। लेकिन इस बार कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, इसको हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। और जब कार्बोनिल ग्रुप में हमें एक साइड कोई कार्बन की चेन, आर का मतलब कोई कार्बन चेन हो, चाहे एल्काइल हो चाहे एराइल हो, कार्बन की चेन है, और दूसरे साइड केवल आपको एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ ये कार्बन है। अगर इस पूरे टॉपिक में कहा जाए कार्बोनिल कार्बन, मतलब इस कार्बन की बात किया जा रहा है जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा है, ये कार्बोनिल कार्बन है। जब कार्बोनिल कार्बन का कार्बन क्या कर जाए, आप बताएंगे एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों से जुड़ा हो, तो इसको हम कहते हैं भाई ये कोई और नहीं है, हमारा कौन है यहाँ पर? एल्डिहाइड है। कौन है यहाँ पर? एल्डिहाइड है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, कहता है कि अगर कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल ग्रुप का जो कार्बन है अगर क्या कर जाता है, दोनों साइड वहाँ पर R ग्रुप से, मतलब कार्बन की चेन से ही जुड़ा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं भाई ये कोई और नहीं, इसी को हम कहते हैं कीटोन। ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर कार्बोनिल कार्बन हमारा एक साइड R से जुड़ा हो, ठीक है, और दूसरे साइड क्या हो जाए, यहाँ पर R भी हो सकता है H भी हो सकता है, ठीक है, वहाँ पर हो जाए, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दूसरे साइड OH से जुड़ा हुआ हो, तो इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि R भी हो सकता है H भी हो सकता है। H होता तो एक कार्बन का एसिड बन जाता ना, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, इसलिए R भी हो सकता है और H भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर इसको हम कहते हैं भाई ये कोई और नहीं है, हमारा है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड आया समझ में? ठीक है। ये फिर और कंपाउंड देखते हैं यहाँ पर। कहता है अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कार्बोनिल कार्बन्स में एक साइड हमें कार्बन की चेन तो मिली, लेकिन दूसरी साइड ये किसी हैलोजन से जुड़ा हुआ। किससे जुड़ा हुआ? हैलोजन से। तो इसको कंपाउंड को हम कहते हैं, ये कोई और नहीं है, ये एसाइल क्लोराइड है। कौन है यहाँ पर? ये एसाइल क्लोराइड है, जिसको हम लोग यहाँ पर एसिड क्लोराइड भी बोल देते हैं। इसको एसिड क्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसे। और क्या बता रहे हैं यहाँ पर? कह रहे हैं कि अगर फिर से कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, आपको एक साइड कार्बन से जुड़ा हुआ, दूसरी साइड नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ दिखे, जैसे कि यहाँ पर ये, तो इस कंपाउंड्स को हम लोग यहाँ पर कहते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं भाई? एमाइड ग्रुप कहा जाता है। इसके अलावा ध्यान देना, अगर आपको कार्बन मिले, मतलब कार्बोनिल कार्बन एक साइड कार्बन से जुड़ा है, दूसरी साइड OR एल्कोक्सी ग्रुप इसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको भाई? एल्कोक्सी। एक साइड कार्बन की, एक साइड एल्कोक्सी ग्रुप से जुड़ा हुआ OR से, इसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पर? एस्टर कहते हैं। और एक और आखिरी कंपाउंड्स में यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अगर आपको ये जो कार्बोनिल ग्रुप है CO, आपको एक साइड कार्बन से तो जुड़ा हुआ दिखा, दूसरी तरफ आपको ऐसा O, फिर से यहाँ पर CO, उसके बाद यहाँ पर ऐसे R ऐसा, इसको कहा जाता है, यहाँ पर इतना ग्रुप लगा हुआ है, तो इसको कहेंगे, इसको कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं? एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है।
ये एसिड का एमाइड हो जाए, एस्टर हो जाए, एसाइल क्लोराइड हो जाता है, एनहाइड्राइड, ये सब के सब एसिड के ही डेरिवेटिव्स होते हैं। तो इस चैप्टर्स में घुमा फिरा करके जो कंपाउंड्स होंगे हमें इस टाइप के कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। हमारा मेन चैप्टर तो एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का है। इनको पढ़ते रहेंगे, जैसे कि ये इसके अलावा ये सारी जो चीज़ें आपको मिल रहे हैं। अब कार्बोक्सिलिक एसिड जब प्रिपरेशन मेथड में जाए, केमिकल प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको यहाँ पर एसाइल क्लोराइड्स बनता हुआ दिखाई देगा, एमाइड्स, एस्टर और एनहाइड्राइड्स, ये सब आपको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर इन्हीं पे ही जुड़ा हुआ है और इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। और हमें पता है कि इनकी जो भी प्रॉपर्टीज होगी इनके फंक्शनल ग्रुप की वजह से तो होगी। एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन है? CHO हो जाता है, कीटोन का C डबल बॉन्ड O हो जाता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का COH हो जाता है। तो इन्हीं पे चर्चा करेंगे और इन्हीं की जो फंक्शनल ग्रुप में जो भी चीज़ें होंगी उसी की वजह से इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें चेंजेस या फिर जो भी नई चीज़ें देखने को मिलेगी इसी की वजह से होती है। तो चलो आते हैं यहाँ पर अपने पहले पेज पे, जैसे कि हर एक चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, पहले पेज पे आते हैं और उसको रीड करते हैं। तो फर्स्ट पेज पे आते हैं और यहाँ पर रीड करते हैं कि क्या बताता है हमें यहाँ पर। और हमें यहाँ पर कहता है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स आर द अटमोस्ट, मतलब कि एटमोस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही बताया गया दे आर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फैब्रिक्स, फ्लेवरिंग्स, प्लास्टिक्स एंड ड्रग्स। इन सब के हमारे जो कंस्टिट्यूएंट होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे फैब्रिक्स जो होता है वो भी इन्हीं कंपाउंड्स के होंगे। ठीक है, फ्लेवरिंग सब्सटेंस में आप देखेंगे एल्डिहाइड कीटोनों को बहुत बार बार बोलेगा कि फ्लेवरिंग, कहीं पर फ्लेवर यूज करना है। ठीक है, परफ्यूमरी में इनका यूज ज़्यादा किया जाता है। प्लास्टिक्स वगैरह आप देखेंगे कहीं पर हमें वहाँ पर प्लास्टिक वगैरह बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है, ड्रग्स वगैरह में भी यूज़ होता है। चलो आते हैं यहाँ पर इनके मेन पॉइंट्स को रीड करते हैं जो बुक में बताया गया है। वो कुछ ऐसा होगा, आपको कहता है इन द प्रीवियस यूनिट, पिछली वाली यूनिट की बात कर रहे हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर, यू हैव स्टडीड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विथ फंक्शनल ग्रुप्स कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। कह रहे हैं कि पिछले वाली यूनिट में हमने देखा था कि फंक्शनल ग्रुप में जो भी अल्कोहल फिनोल ईथर्स, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल ही बॉन्ड था, बताया गया। और इस यूनिट में क्या होगा, इन दिस यूनिट वी विल स्टडी अबाउट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड्स। और इस यूनिट में हम देखेंगे हमारे कार्बनिक कंपाउंड्स कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप्स। ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। ठीक है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, वो तो देखिएगा आगे क्या होता है। फिर बताइए इन एल्डिहाइड्स द कार्बोनिल ग्रुप्स इज बॉन्डेड टू अ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो मैंने आपको भी बताया एल्डिहाइड है तो एक साइड कार्बन के चेन से जुड़ा होगा और एक साइड एल्डिहाइड से, एक साइड हाइड्रोजन से जुड़ा होगा। जबकि कीटोन की बात कर रहे हैं, वाइल इन कीटोन यहां से इट इज बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम्स। जबकि कीटोन में आप देख रहे हैं दोनों साइड कार्बन एटम से ही जुड़ा होता है। देखिए द कार्बोनिल ग्रुप्स इन विच कार्बन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इज बॉन्डेड टू, कार्बन से हो सकता है या फिर कह रहा है कि वो हाइड्रोजन से हो सकता है। जैसे ये यहां पर O भी हो सकता था और H भी हो सकता है। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोक्सिल मोइटी, और किससे जुड़ रहे हैं, ऑक्सीजन। और कौन से ऑक्सीजन, जो OH वाला है, आर नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। वाइल इन द कंपाउंड वेयर कार्बन इज अटैच टू कार्बन और हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑफ NH2 मोइटी और टू हेलोजन आर का एमाइड एंड एसाइल हैलाइड्स। तो इनकी ये बात कर रहा है यहां पर कि अगर क्या कर रहा है कि कार्बन हमारा, ठीक है, एक साइड कार्बोनिल कार्बन R से और हेलोजन से, तो इसको कहते हैं एसाइल हैलाइड्स, और एक साइड R से और साइड NH2 ग्रुप से जुड़ा हुआ तो एमाइड कहते हैं। वही बताया गया, मोइटी ऑफ हेलोजन आर कार्ड एमाइड्स एंड एसाइल हैलाइड रेस्पेक्टिवली। फिर एस्टर के बारे में कहता है एस्टर एंड एनहाइड्राइड्स आर क्या हो जाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से ही इनको बनाया जाता है। फिर बताया गया द जनरल फॉर्मूलाज ऑफ दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स आर गिवन इन बिलो। आपको यहाँ पर कुछ बताया गया इनके बारे में। आप देख रहे हैं यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसाइल हैलाइड्स, एमाइड्स। फिर और यहाँ पर ये एस्टर हुआ, देख रहे हैं यहाँ पर ये एस्टर है और ये एनहाइड्राइड्स है। तो ये सब आपको यहाँ पर बताया गया। ठीक है, तो चलो ये सारी चीज़ें आपको बताई गई। यहाँ पर कुछ इनके बारे में पढ़ लेते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा नहीं, वैसे जल्दी से रीड कर लेते हैं। कह रहे हैं कि एल्डिहाइड एंड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आर वाइड स्प्रेड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स किंगडम में बहुत ही ज़्यादा फैला होता है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोकेमिकल्स प्रोसेसेस ऑफ लाइफ
दे ऐड फ्रेग्रेंस, इनकी वजह से आप देखेंगे फ्रेग्रेंस देखने को मिलता है, फ्लेवर्स टू नेचर, नेचर बहुत सारे ऐसे प्लांट्स वगैरह होते हैं जो बहुत ही अच्छा उनका क्या होता है फ्रेग्रेंस देखने को मिलता है वहाँ पर, ठीक, बहुत अच्छे फ्लेवर्स होते हैं, वो जो भी फ्लेवर्स या फिर फ्रेग्रेंस होते हैं कहीं के एल्डिहाइड कीटोन्स के कंपाउंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वेनिलीन की अगर बात करते हैं, ठीक है, जिसको हम प्राप्त करते हैं वेनिला, एक प्लांट है वेनिला बीन्स है वेनिलीन, जिसका हम यूज करते हैं फ्लेवरिंग, जैसे आपने कोई आइसक्रीम वगैरह खाते कहते हैं वेनिला फ्लेवर है, तो मतलब वो कहाँ से प्राप्त किया गया, वेनिलीन से, ठीक, और वहाँ पर उसमें जो फ्लेवर आता है वो वेनिलीन से आता है जो कि एक एल्डिहाइड वाला कंपाउंड है। इसके लिए कहते हैं सैलिसिलडिहाइड जो मैट्यू स्वीट से प्राप्त किया जाता है, एंड क्या सिनेमल्डिहाइड जिसको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं बताओगे, सिनेमोन से, हैव अ वेरी प्लेजेंट फ्रेग्रेंस, इनके बहुत ही अच्छे फ्रेग्रेंस पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको बताया गया ये कौन है, आप एनसीईआरटी की बुक भी जब पढ़ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी की बुक भी ओपन करके आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जैसे वही सारी एनसीईआरटी ही ओपन है यहाँ पर, ठीक है। तो आप बताओगे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CHO ग्रुप लगा है, OCH3 और H है, तो ये जो कंपाउंड है इसको कहते हैं वेनिलीन, और सैलिसिलडिहाइड ये तो आपको मिलता रहेगा प्रैक्टिस में, ठीक है, सैलिसिलडिहाइड। अच्छा सैलिसिलडिहाइड मिलेगा क्या, अभी हम लोग पढ़ के तो आ रहे हैं, अगर आपको याद हो RTR रिएक्शन, रीमर टीमर रिएक्शन में क्या बनता था, सैलिसिलडिहाइड ही तो बनता था, ठीक है, ये तो आपकी प्रैक्टिस में। और ये हो जाता है सिनेमल्डिहाइड, देखने में पता नहीं चलता, इसलिए 1 2 3 3 कार्बन का एल्डिहाइड, ये पहला कार्बन हो गया, दूसरा ये तीसरा, तीसरे पे फिनाइल ग्रुप लगा है, दूसरे पे ईन है और पहले पे अल है, तो याद रखना इसको कहते हैं सिनेमल्डिहाइड, और ये वेनिलीन है। कल को हो सकता है मे भी एक फालतू टाइप का क्वेश्चंस बनाना हो उनको, तो वो एक काम कर सकते हैं ना, एक टेबल्स बनाएंगे, टेबल के पहले कॉलम में ये लिख दिया स्ट्रक्चर, फिर ये एक स्ट्रक्चर और को उठा देंगे, और दूसरे साइड कॉलम में क्या कर सकते हैं वहाँ पर उनका नाम लिख देंगे, कहेंगे उसको मैच करके दिखाओ, ठीक है, क्योंकि हम लोग का मेन तो टॉपिक्स होगा, हम लोग वहाँ पर किस पे फोकस करें, ठीक है, आप उसके केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, प्रिपरेशन मेथड में, लेकिन इसके अलावा जो भी आज के समय तो हर कोई एनसीईआरटी पढ़ रहा है, ठीक है, सबको रिएक्शन पे अच्छी पकड़ है, लेकिन अगर कोई भी एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, ठीक है, यहाँ पर इन सब से, तो वो समझ लो कि जो अच्छे से पढ़ा होगा वही वहाँ पर कर पाएगा। फिर बताया गया दे आर यूज्ड इन मेनी फूड प्रोडक्ट्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, मतलब दवाइयाँ बनाने वगैरह में वहाँ पर किया जाता है, टू ऐड फ्लेवर्स, उन सब में फ्लेवर वगैरह लाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। सम ऑफ दीज फैमिलीज आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर यूज एड सॉल्वेंट्स जैसे एसीटोन, एंड फॉर प्रिपेयरिंग मटेरियल्स लाइक एडेसिव, प्लांट्स, रेजिन्स, परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, फाइबर्स, इन सबको बनाने में सबका यूज़ होता है। चलो नॉमेनक्लेचर ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड्स, मैंने कहा था कि हम लोग जब मैं आपको पढ़ा रहा था वहाँ पर नॉमेनक्लेचर, IUPAC को नॉमेनक्लेचर, वहाँ पर इस सारे के बारे में आपको बताया गया था, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप, एल्केन, एल्कीन, सबका नॉमेनक्लेचर आपको पढ़ा दिया गया था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी यहाँ पे ये कंपाउंड्स का लिखे हैं बस उसको देखते चलते, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर कॉमन नेम, देखो IUPAC नाम तो आसान है, IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है कि अगर हम पढ़े हैं तो हम उसको कर ले जाएंगे, क्योंकि उसमें एक रूल्स लगता है, लेकिन कॉमन नेम में कोई रूल्स नहीं होता, ठीक है, किसी में बैठेगा 2-4 लोगों में फिर नहीं बैठेगा, तो इसीलिए यहाँ पर आपको इसको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप बात करते हैं 2 कार्बन के एल्डिहाइड, इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड, ये भी आपकी प्रैक्टिस में है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इन दोनों में, ये तो सिंपल सा है, ये तो मिलता रहता है। इनके लिए अगर देखते हैं यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाता है, फंक्शनल ग्रुप के रेस्पेक्ट में अल्फा, ये बीटा, ये गामा, बीटा पे ब्रोमीन लगा तो कहते हैं बीटा ब्रोमो, फिर 4 कार्बन के एल्डिहाइड को कहते हैं ब्यूटायरल्डिहाइड, क्या बोलता है, ब्यूटायरल्डिहाइड। और देखते हैं यहाँ पर सिर्फ कंपाउंड्स को देखेंगे। अब आते हैं हमारे जो कीटोन वाले कंपाउंड्स हैं, जो आपको नया लगेगा, जो आपकी प्रैक्टिस में कम होगा, ठीक है, उसी को ध्यान देना है। जैसे एसीटोन क्या प्रैक्टिस में है, लगभग इसके यहाँ पर एसीटोन ही बोले जाते हैं। एसिटोफिनोन भी बहुत बार मैंने आपको बताया एसिटोफिनोन है, ठीक है, अगर बेंजीन का हम क्या करते हैं, एसाइलेशन कराते थे तो वहाँ पर एसिटोफिनोन बनता था। चलो अब यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है, ये 1 2 3 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन का कीटोन, इसके एक साइड आपको यहाँ पर बेंजीन, इसका नाम ध्यान देना है, इसको कहते हैं प्रोपियोफिनोन, तो ये आपको ध्यान देना, प्रोपियोफिनोन है। और ये भी कॉमन है, ये भी आपको पता है, बेंजोफिनोन, एक साइड मिथाइल ग्रुप लगा है, एक साइड बेंजीन, तो एसिटोफिनोन, दोनों साइड बेंजीन लगा है C डबल बॉन्ड का, तो बेंजोफिनोन, ठीक है। तो ऐसा आपको पता है ये कीटोनल टाटोमेरिज्म नहीं देगा, इसके पास अल्फा H नहीं, लेकिन ये आपका कीटोनल टाटोमेरिज्म दे देता है, ये आइसोमेरिज्म का टॉपिक है, वैसा आया तो सामने मैंने आपको बताया। तो ये आपको यहाँ पर इन चारों में से ये ध्यान देना सबसे मेन, प्रोपियोफिनोन, क्योंकि ये और ये आपको बार बार कई बार आपको मिल चुके होंगे, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस में। तो ये चलो कॉमन नेम था, IUPAC नाम पे चलते हैं, IUPAC नॉमेनक्लेचर पे आते हैं। देखो यहाँ पर इथेनल, जिसको अभी एसिटल्डिहाइड कहा करते थे, इथेनल भी कहते हैं, 2 कार्बन के एल्डिहाइड।
और यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप है, नंबर 1 ये लेके जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6 एंड 7। ब्रोमो मेथाइल 2 साइड चेन है, तो हम बताएंगे बी से स्टार्ट हो रहा है, 4 पे ब्रोमो, 3 पे मेथाइल, उसके बाद कितने कार्बन, 7 कार्बन का, तो हेप्टेनल। ठीक है, ये देखो साइक्लिक कंपाउंड है, ये फंक्शनल ग्रुप है कीटोन 1, ये 2, ये 3। अब बताओ कि 3 पे मेथाइल, फिर 5 कार्बन का साइक्लो वाला 3 मेथाइल साइक्लोपेंटेनोन। यहां पर आता है, ये आपको ध्यान देना, 6 कार्बन का रिंग है, उसके बाद वहां पर CHO लगा है किसी एक कार्बन, बताया कि इसको कहेंगे साइक्लोहेक्सेन, उससे भी ज्यादा यहां पर कार्बल्डिहाइड। ऐसे नहीं साइक्लोहेक्सेन नल नहीं कह रहा है कि साइक्लोहेक्सेन नल कह दिया जाए, अल लगा देते हैं तो वहां पर कहेंगे एल्डिहाइड आ गया, नहीं, इसका जैसे नाम है याद रखना, क्योंकि एक प्रैक्टिस में पूछता है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज वाले पॉइंट्स में आपको कहता है साइक्लोहेक्सेनल की रिएक्शन इससे कराई जाती है, तो आपको समझ लेना साइक्लोहेक्सेनल कौन है, ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन पे यहाँ पर एक CHO ग्रुप लगा हुआ है, तो साइक्लोहेक्सेन नहीं, कोई साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड बोलेगा। ठीक है ये। अच्छा, उसके बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है 1, 2 पेंटो-2 इनल हो जाएगा, कोई नहीं दिक्कत। यहाँ पर ध्यान दो, अभी ऊपर इसके बारे में मैंने आपको बताया था, इसको बोला गया था वहां पर प्रोपियोफिनॉन, क्या बोल रहे थे, प्रोपियोफिनॉन। आईपीएससी में नाम इसका क्या हो जाएगा, 1, 2, 3। अब बताओगे इसके पहले कार्बन पे क्या लगा है, फिनाइल, तो अब बताओगे 1 पे है फिनाइल, फिर 3 कार्बन का कीटोन ही तो बचा, प्रोपेन 1 ऑन। याद रखना यहाँ पर कीटोन वाले ग्रुप को फर्स्ट कार्बन माना जा रहा है। ठीक है, वैसे तो कीटोन हमेशा मिडिल में होता है, अगर दोनों साइड एल्काइल ग्रुप है, लेकिन एक एराइल आ जाता है एक साइड, तो आप बताओगे तो इसको भी साइड चेन की तरह मानेंगे। तो यहाँ पर याद रखना 1 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, पहले कार्बन पे फिनाइल लगा और पहले पर कार्बन पे कीटोनिक ग्रुप भी है। तो आईपीसी नेम में आपको ये और वो ध्यान देना। चलो और भी है यहाँ पर, एल्डिहाइड कीटोन दोनों लिख दिया गया है। अच्छा, आपको पता है जब आईपीएससी पढ़ा रहा था एल्डिहाइड और कीटोन में से प्रायोरिटी ऑर्डर किसका था, ठीक है, एल्डिहाइड का, उसके बाद कीटोन आता था। यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, 4 एंड ये 5 आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद इसका नाम लिखेंगे तो हम कहेंगे 1, 2, 3। ये हमारा साइड चेन, क्योंकि अगर हमने एक प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को पकड़ लिया, उसके बाद जो होगा वो प्रीफिक्स की तरह ही उसका नाम लिखा जाता है। 3 पे है ऑक्सो, फिर 5 कार्बन का एल्डिहाइड पेंटेनल। यहाँ पर आता है, यहाँ पर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, दूसरे और चौथे पे लगा हुआ मेथाइल 2,4 डाई मेथाइल, फिर 5 कार्बन का कीटोन पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं, इसको देखो, इसके 2 नाम लिखे गए, दोनों याद रखना आपको। पहले तो आपको यहाँ पर कहता है कि अगर देखा जाए इसके रिस्पेक्ट पे, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है 1, 2, 3 एंड 4, कहेंगे 4 नाइट्रो बेंजीन कार्बल्डिहाइड। तो यहाँ पर अगर बेंजीन, आपको कहते हैं इसको बेंजल्डिहाइड भी बोल देते हैं, इसका कॉमन नेम इतने को ही बेंजल्डिहाइड। अगर चाहें तो इसको बेंजीन कार्बल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है 4 नाइट्रो, उसके बाद इतने को क्या बोल रहा है, बेंजीन कार्बल्डिहाइड, या फिर इसके अलावा जो आप सोच रहे होंगे 4 नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो दोनों नाम सेम है। ये ज़्यादा हो सकता है स्ट्राइक कर जाएगा, आएगा तो लगभग दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा, लेकिन ये भी आपको ध्यान देना है जब कार्बल्डिहाइड बीच बीच में बोल देता है। ठीक है जी, चलो यहाँ पर आता है, आपको तो अगर फंक्शनल ग्रुप के पास कार्बन है तो हम नंबरिंग उसके ऊपर भी करते हैं। अब सवाल आता है, यहाँ पर एक CHO ग्रुप है, ये दूसरा और तीसरा है, और हमेशा नंबरिंग किसी एक किनारे से करते करते किसी दूसरे किनारे पे ऐसे पहुंचते हैं। और अगर आप देखें, हम यहाँ पर 3 CHO ग्रुप है 1, 2, 3, अगर 1, 2 को पकड़ेंगे तो एक तो 100% छूटेगा, अगर इस किनारे से चल के इधर किनारे पे आएंगे तो ये छूट जाएगा, इस किनारे से इस किनारे पे जाएंगे तो ये छूट जाएगा। तो सवाल है, बड़ी समस्या हो गई, अब क्या किया जाए। अगर हम 2 CHO को पकड़ते एक छोड़ जाते हैं, और बताया गया भाई अगर मैं इन दोनों को पकड़ रहा हूँ और इसको छोड़ रहा हूँ तो ये भी गलत है, आखिर इसकी क्या गलती है तो इन्हीं की तरह, इसको क्यों छोड़ा जा रहा है। इसलिए कहा कि एक नया चीज लगाते, क्या करते हैं, कह रहे काम करते हैं, किसी के ऊपर नंबरिंग नहीं करते, जो इसके अलावा कार्बन चेन बचते हैं उस पर करते हैं, और यहाँ से किनारे से 1, 2, 3। ठीक है, तो आप बताओगे यहाँ पर 1 पे, 2 पे और 3 पे एल्डिहाइड पर पास होता है। इसका करेक्ट नेम यह होगा प्रोपेन 1, 2, 3। 3 लोग हैं, ट्राई अल नहीं बोल रहे, याद रखना, ट्राई कार्बल्डिहाइड बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, ट्राई कार्बल्डिहाइड। प्रोपेन 1, 2, 3, ट्राई अल नहीं बोल रहे कि आप Al लगा करके काम चला लेंगे, कह रहे ट्राई कार्बल्डिहाइड, मतलब पहले दूसरे और तीसरे पे CHO ग्रुप लगा हुआ। अच्छा, नोट करके इन्हीं के लिए एक स्टेटमेंट बोलता है, टू गिव आइडेंटिकल ट्रीटमेंट, कह रहे हैं कि सबको सेम व्यवहार हो सभी CHO ग्रुप के साथ, टू ऑल द एल्डिहाइड ग्रुप्स द कंपाउंड इज नेम्ड एज शोन अबव। तो उसके लिए हम ऐसा नाम यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है,
और टेबल में भी कुछ दे रहा है, देख लेते हैं इसको भी। कॉमन और आईपीएससी नेम। फॉर्मेल्डिहाइड पे कोई दिमाग नहीं, इस पे भी कोई दिमाग नहीं। हाँ आइसो यहाँ पर देख लेते हैं, आइसोब्यूटाइल डिहाइड 4 कार्बन का है, लेकिन आइसो का मतलब यहाँ पर दूसरे कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, इसको भी ध्यान देना। और अगर यहाँ पर देखें ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये गामा। तो कह रहे हैं कि आप बीटा पे, सॉरी गामा पे, ये बीटा ये गामा, ठीक है, ये गामा मिथाइल। उसके बाद इसको क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले, साइक्लोकार्बन डिहाइड। फिर यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस कार्बन पे OCH3 ग्रुप है, ये है, तो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो जाता है। ये अल्फा कार्बन पे ही O मिथाइल ग्रुप लगा, मेथॉक्सी, कह रहे अल्फा मेथॉक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड, 3 कार्बन का एल्डिहाइड। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का एल्डिहाइड है, लेकिन ये नाम आपको देखना है, ठीक है। वेलेरल्डिहाइड कह रहा है। वेलेरल्डिहाइड से इतना तो लग रहा है कि एल्डिहाइड तो है, लेकिन कितने कार्बन का ये नहीं पता चल रहा है, इसलिए याद रखना ये वाला ग्रुप आपको याद रखना, वेलेरल्डिहाइड। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इस वाले का CH2 डबल बॉन्ड CH 3 कार्बन, लेकिन यहाँ पर दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है। अब इसको कहते हैं एक्रोलीन। एक्रोलीन से पता ही नहीं चलता है कि ये सच में कोई कंपाउंड्स है, ये भी नहीं पता चला ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि कोई और क्या है, दुनिया की कोई दूसरी चीज है। तो बताओगे एक्रोलीन का मतलब याद रखना, क्योंकि कॉमन नेम से पता ही नहीं चल रहा है कि कौन फंक्शनल ग्रुप है, कितने कार्बन है, क्या। तो एक्रोलीन वाला भी आपको ध्यान देना है। तो जो कुछ अटपटे टाइप के हैं वो आपको ध्यान देना। फिर यहाँ पर इसको कहते हैं थैल्डिहाइड कहा जाता है। और अगर बगल बगल कार्बन पे CHO ग्रुप लगे, इसको कहते हैं थैल्डिहाइड। और आगे आप देखेंगे अगर यहाँ पर COH ग्रुप लगा हो तो इसको कहते हैं थैलिक एसिड, ठीक है, ऐसा हो जाता है। तो ये दोनों अभी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट था। और देखते हैं क्या क्या लिखता है यहाँ पर। इस पर भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप है ये, तो हमारा ये अल्फा, ये इसके रिस्पेक्ट में अगर हम चलते हैं, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर ये ऑर्थो, ये मेटा हो जाएगा, मेटा पे ब्रोमो, मेटा ब्रोमो बेंजल्डिहाइड, ठीक है। और कीटोन के लिए आपको यहाँ पर कह रहे हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन मेथाइल एंड प्रोपाइल कीटोन, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब यहाँ पर नाम से थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, इधर मेथाइल होगा, इधर 3 कार्बन का मतलब प्रोपाइल और कीटोनिक ग्रुप है। ऐसे यहाँ पर डाई आइसोप्रोपाइल है, इधर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, इधर भी सेम आइसोप्रोपाइल है। इनके लिए कुछ नया नाम नहीं, अल्फा बीटा, ठीक है। ऑर्थो मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, इनके लिए याद, हाँ इनके लिए याद कर सकते हैं। इस कार्बन पे 2 मेथाइल ग्रुप है, डबल बॉन्ड COCH3 है, मेसिटिल ऑक्साइड। क्योंकि मैंने कहा जब पता ही नहीं चल रहा कि है क्या, मेसिटिल ऑक्साइड से थोड़ी नहीं पता चल रहा है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कितने कार्बन है, कहाँ कहाँ क्या है। तो कुछ चीज़ों पर आपको ध्यान देना। देखो इन सबके पूछे जाने के चांसेस थोड़ा कम होता है, लेकिन सवाल है अगर एक भी क्वेश्चन कभी इसमें से कुछ लोगों को उठा लिया, एक साइड लिख दिया, इनका ये फॉर्मूला लिख दिया, दूसरी साइड ये नाम लिख दिया, कहेगा मिला करके देखो, बताओ आप पूरी ऑर्गेनिक अच्छी पकड़ बना के गए थे सारी चीज़ें, और पता चले ऐसे क्वेश्चंस पे आप वहाँ पर फेल हो गए। इसलिए मैं जो आपको बता रहा हूँ मेन, तो आपको वहाँ पर ध्यान देना, खासकर उनको तो जरूर याद रखना, क्योंकि थोड़ा अटपटे हैं, देख करके आइडिया नहीं लग पाता है जिसको, तो उन पर आपको ध्यान देना। इसके अलावा IPSC में कोई दिक्कत नहीं। चलो, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अगर कार्बोनिल ग्रुप की बात कर रहे हैं और हम एल्डिहाइड कीटोन पे ही फोकस कर रहे हैं, तो कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है तो हमें पता है यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे होगा कार्बोनिल ग्रुप। और आपको तो इसमें से एक सिग्मा और एक पाई हो जाता है। सिग्मा बॉन्ड तो जैसे यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग से हुआ होगा ऐसे, और पाई बॉन्ड्स आपको पता है यहाँ पर ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग से होते हैं, ये पाई बॉन्ड्स। तो एक सिग्मा तो ऐसे बना होगा यहाँ पर हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक साइड वाइज। जो साइड वाइज ओवरलैपिंग हुआ तो आप देख रहे हैं इनकी ऑर्बिटल्स ऐसे, ये तो सिग्मा वाले के थे, इसकी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन क्लाउड जिसको कहते हैं ऊपर, और ये भी आप देख रहे हैं यहाँ पर इधर पतला इधर मोटा हो जाता है, जैसे स्लीपर चप्पल की तरह आप देख रहे हैं वहाँ पर ऐसे हो जाता है स्लीपर की तरह वहाँ पर। तो यहाँ पर ज़्यादा आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहाँ पर जो बॉन्ड आप देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन इसी की तरफ ज़्यादा शिफ्ट होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा पतला है और यहाँ पर आप देख रहे यहाँ पर ऐसा मोटा हो जाता है, ठीक है ऐसे। और यहाँ पर अगर देखा जाए ये कार्बन का जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो sp2 हो जाएगा, और इनके बीच का अगर आप एंगल देखेंगे चाहे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 120 आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये अच्छी बात है, ठीक है। और यहाँ पर क्या, क्योंकि ये सब बेसिक बातें हैं, बस ऐसे एक बार में जल्दी जल्दी आपको बताते चलता हूँ। करे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और आपको होता है ये बॉन्ड पोलराइज होगा, यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, किसी से रिएक्शन कर लिया ठीक है, नहीं तो टूटेगा जुड़ेगा, ऐसा चलता रहेगा। अब इसे पे आपको क्या बता रहा है, द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड
इज पोलराइज ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन रिलेटेड टू कार्बन, हेंस द कार्बन इज एन इलेक्ट्रोफिलिक। कह रहे जो कार्बोनिल कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। तो आप बात कर रहे हैं ये इलेक्ट्रोफाइल का मतलब आपको पता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब ये बॉन्ड टूटेगा इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएंगे तो इलेक्ट्रोफाइल का काम करने लगता है, और इनके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगता है। वही कह रहे हैं कि यहाँ पर कार्बोनिल का कार्बन मतलब इनकी बात कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड की तरह काम करता है एंड कार्बोनिल ऑक्सीजन इनकी बात कर रहा है, और न्यूक्लियोफाइल लेविस बेस की तरह काम करता है। कह रहे कार्बोनिल कंपाउंड्स हैव अ सब्सटेंशियल डाइपोल मोमेंट एंड आर पोलर देन ईथर। इनके पास जाहिर बात है पोलैरिटी आपको देखने को मिलेगी किससे ज़्यादा, ईथर से ज़्यादा। द हाई पोलैरिटी ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस इन्वॉल्व इन द न्यूट्रल, जो आपका न्यूट्रल नेचर का है और ये क्या हो जाता है पोलर नेचर का। इससे वहाँ पर समझ में आता है इसका रेजोनेंस हो रहा है, ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। चलो ये सब तो बेसिक बातें यहाँ पर हो चुकी हैं, अब आते हैं हम लोग मेन पॉइंट्स पे, ठीक है, क्योंकि टारगेट हम लोग का यही था कि हम मेन पॉइंट्स पे जल्दी से पहुंचे। चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन के प्रिपरेशन की बात करते हैं। और आपको एक बात पता है, जिसमें पहला प्रिपरेशन, पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, एल्डिहाइड कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए हमें 3 हेडिंग्स पढ़नी पड़ेगी, जिसमें से एक पहली हेडिंग आपको बताता है कि वो मेथड्स जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को बनाया जा सकता है। फिर एक और मेथड आपको बताता है, कहता है जिससे केवल और केवल एल्डिहाइड बनाया जाएगा। फिर एक और हेडिंग डलवाएगा, कहेगा जिससे केवल और केवल कीटोन हो जाता है। तो कह रहे हैं कि जो पहला मेथड है जिससे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकते हैं और उसमें एक भी रिएक्शंस नहीं लिख रहे हैं, पता है क्यों? कह रहे हैं ये सारी रिएक्शंस आप पहले किसी न किसी चैप्टर में पढ़ चुके हो। हाँ, वो रिएक्शंस जहाँ पर एल्डिहाइड बन रहा है केवल और जहाँ पर केवल कीटोन बनना है वो आपको अच्छे से ध्यान देना है। लेकिन कह रहे हैं कि जहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन जिस मेथड से दोनों बन सकते हैं वो आपको बता नहीं रहे, कह रहे आपको पता होना चाहिए। कैसे, देखते हैं यहाँ पर एक एक करके मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आएगी प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कह रहे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, और उसमें क्या क्या दिया गया है यहाँ पर, जैसे आपको बताया गया बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स, फिर तीसरा आपको बताता है हाइड्रोकार्बन्स। चलो ये मैं इसको पहले बताता हूँ फिर वापस आके रीड करते हैं, हालांकि हम लोग इसको पढ़ चुके हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पर। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो नंबर 1 आपको ऐसा कह रहा है कि बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, नंबर 1, और ये मत कहना कि हमको नहीं पता, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन मैं आपको पढ़ा रहा था, याद है अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, तो मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी अल्कोहल को अगर हम ऑक्सीडाइज कराते हैं तो वो कहाँ पर पहुंच जाएगा, एल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में। कौन ऐसे लोग थे, तो आपको बताया था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने आपको बताया था PCC CR, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हम एल्डिहाइड कीटोन ही तो बनाने जा रहे हैं। चलो यहाँ पर ऐसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर RCH2OH, अगर यहाँ पर हम लगा देते हैं PCC बेटर के लिए, तो बताओ कि यहाँ पर RCHO बन जाएगा। वही अगर मैं यहाँ पर कह दूँ ये लो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, ठीक है, यहाँ पर ये, तो बेटर के लिए आप यहाँ पर CrO3 का यूज़ कर सकते हैं। तो बताओ कि यहाँ से H हटाता है और आ जाएगा RCOR, ठीक है, ये हम लोग वहाँ पर पढ़ चुके। दूसरा आपको यहाँ पर कहता है सेकेंड, बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन से बात कर रहे हैं, और एल्कोहल के डिहाइड्रोजनेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है कि जो यहाँ पर कहता है कि जो वेपर वाले अल्कोहल होता है, जो वेपराइज हो सकते हैं, जिनको वेपर बनाते हैं, उनकी बात किया जाए। अगर प्राइमरी अल्कोहल की वेपर को याद आए, वहाँ पर बताया था, अगर पास करते हेवी मेटल, जैसे मैंने कहा था वहाँ पर कॉपर हो जाए या फिर सिल्वर हो जाए, और हाई टेम्परेचर 573 केल्विन टेम्परेचर इसको हीट करते, तब इसकी वेपर जब इससे पास होगी तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाएगा, तो बताओगे RCHO बन जाता है। ये सारे पुराने मेथड्स है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें बताना नहीं, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास ये सेकेंडरी अल्कोहल है,
इसको भी पास करते थे, तो बताओ एक एच यहाँ से एक एच यहाँ से हटाता था। अब बताओ कि RCOR बना देता था, ठीक है, RCOR का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देता था। तो ऐसा कुछ यहाँ पर हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर एल्कोहल से ये मेथड्स हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपको कहता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तीसरा अगर हम बात करते हैं, कह रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। अगर हाइड्रोकार्बन से बनाया तो, अगर हाइड्रोकार्बन से बनाते हैं तो यहाँ पर आपको क्या बताया गया, आप सवाल आता है हाइड्रोकार्बन वाला भी चैप्टर हम पढ़ चुके, एल्कोहल भी पढ़ चुके थे। अब हाइड्रोकार्बन में आपको यहाँ पर पहला कह रहे हैं ओजोनोलिसिस, एल्कीन से हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसमें भी कह रहे हैं कि ऐसे फ्रॉम एल्कीन बाई ओजोनोलिसिस, ठीक, एल्कीन से कराएं, वो भी क्या करा के वहां पर उनकी ओजोनोलिसिस करा करके। अगर एल्कीन की ओजोनोलिसिस कराते हैं तो वो तो आपको यहाँ पर जैसे कि मैं बता दूं CH3, यहाँ पर CH3 जैसा भी एल्कीन रहेगा, ठीक है ये। और यहाँ पर अगर हम O3 लगा दें, फिर सेकेंड मैंने आपको बताया था यहाँ पर जिंक H2O। तो यहाँ पर आपको ये बताया था कि अगर हम यहाँ पर देखें तो मैंने कहा ये डबल बॉन्ड को आपको क्या कर देना, तोड़ देना, एक ऑक्सीजन इनको एक ऑक्सीजन इनको दे देना। ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी है। मैंने कहा डबल बॉन्ड जहाँ कहीं पर भी दिखाई दे तोड़ करके ऑक्सीजन दे देना। आपको इसको ऑक्सीजन देंगे CH3 COCH3, मतलब आप बताओ कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, आपका एक कीटोन बन जाता है और आपका वहाँ पर CH3 CHO बन जाएगा। देखो यहाँ पर एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकते हैं। वो तो डिपेंड करेगा हम कैसे एल्कीन का चयन कर रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा जो यहाँ पर इसके अंतर्गत आपको बताया गया है हाइड्रोकार्बन में, कह रहा है कि बाय द हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, अगर एल्काइन का हाइड्रेशन करें तो, अगर एल्काइन का हाइड्रेशन करें, एल्काइन के ऊपर वाटर को ऐड करें। अगर आपको ये याद हो, मैंने कहा था कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH लेके चले और इसके ऊपर एक वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करें, और लेकिन किसकी उपस्थिति आपको पता है, मैंने कहा था Hg2+ और H+, ये। तो मैंने आपको वहाँ पर एक बात बताई थी, 2 स्टेप में बताया था और आप वैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा था अगर सबसे छोटा एल्काइन यूज़ करोगे तब वहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा। इसके अलावा 2 कार्बन से अधिक अगर कोई भी एल्काइन यूज़ करोगे ऑलवेज वहाँ पर क्या हो जाएगा, कीटोन बनता है, ठीक है। यहाँ पर H+ और OH- बन जाएगा। तो बताओ कि बॉन्ड को तोड़ेंगे तो ऐसे माइनस यहाँ पर क्या जाता है प्लस, तो बताओ कि माइनस है तो H+ यहाँ पर जाके जुड़ जाएगा। बताओ कि CH2, यहाँ पर इनके बीच में अब 2 बॉन्ड बचेगा, CH और यहाँ पर OH आ जाता है। फिर मैंने कहा ये इनोल फॉर्म हो जाता है, अपने आप को टॉटोमराइज कराएगा। यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस ऐसे टूटेगा, ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा माइनस प्लस, तो ये H+ यहाँ से टूटा तो यहाँ पर माइनस की वजह से ये H+ यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब बताओ ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और C और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, इनके बीच में डबल बॉन्ड COH। अब बताओ ये एसिटल्डिहाइड बन जाता है। वही अगर मैं यहाँ पर 3 कार्बन का यूज़ करता हूँ, ये सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है यहाँ पर नया लग रहा है, इसका मतलब आप पीछे सही से पढ़े नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर आपकी बुक में तो बताता भी नहीं, कह रहे हैं कि नहीं बताएंगे। जब वहाँ नहीं समझ पाए तो यहाँ पर क्या समझ के करोगे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको बता रहा है कि देखो यहाँ पर फिर से इसके साथ है, तो अब मैं आपको ट्रिक के हिसाब से बता रहा हूँ, अपने आपको पता है पूरा कॉन्सेप्ट। तब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस बॉन्ड को H2 और O में तोड़ देते हैं, यहाँ पर 2 इसका बॉन्ड तोड़ते हैं, यहाँ पर O दे देते हैं, इसको H2 दे देते हैं, ठीक है। सारी टेक्निक सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है, COCH3 बन जाता है। तो आपको यहाँ पर ये कहता है कि अगर सबसे छोटा एल्काइन यूज़ करेंगे तो एल्डिहाइड, इसके अलावा अगर यूज़ करोगे तो आपको हमेशा कीटोन मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा आपको बताया गया। तो चलिए अब यहाँ पर इसको हम रेट करते हैं। ये सब के सब ये वो मेथड थे जिससे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाए जा सकते थे, और ये सारी की सारी रिएक्शंस पढ़ी पढ़ाई हैं। आते हैं वापस यहाँ पर रेट करते हैं इसको। कह रहे हैं बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, अगर एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो बताया गया कि एल्डिहाइड एंड कीटोन आर जनरली प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल रेस्पेक्टिवली, ठीक है। आपको बता रहे हैं कि आप इसको पढ़ चुके हो।
फिर दूसरा आपको कहता है बाई डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल का अगर डिहाइड्रोजनेशन करना है तो वो कैसे किया जाएगा? दिस मेथड इज सुटेबल फॉर वोलेटाइल एल्कोहल एंड इज ऑफ द इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ठीक है, बताया कि वोलेटाइल एल्कोहल से इसको प्राप्त किया जाता है और बताया कि इंडस्ट्री में सब ज़्यादा बनाया जाता है कि यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन इन्हीं से। फिर क्या, इन दिस मेथड्स एल्कोहल वेपर वॉज पास्ड ओवर हैवी मेटल कैटलिस्ट। जैसे यहाँ पर हैवी मेटल कैटलिस्ट आपके यहाँ पर सिल्वर हो सकते हैं, कॉपर हो सकते हैं। कह रहे कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल गिव्स एल्डिहाइड एंड कीटोन रेस्पेक्टिवली। प्राइमरी से आपका एल्डिहाइड, सेकेंडरी से कीटोन, सब कुछ पढ़ चुके हैं। देख रहे हैं यहाँ पर एड्रेस लिख रहे हैं, यूनिट 11 क्लास 12 में जाओ, आपको पढ़ाया जा चुका है। फिर थर्ड आपको कहता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में बताया गया, वो भी आपको कह रहा है कि यहाँ पर बाई ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। एज वी नो ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन फॉलोड बाय द रिएक्शंस विद जिंक डस्ट एंड वाटर गिव एल्डिहाइड। क्या क्या दे सकता है वहां पर, सारी बातें आपको बताया। एल्डिहाइड दे सकता है, कीटोन और मिक्सचर ऑफ बोथ डिपेंडिंग ऑन द सब्स्टिट्यूशन पैटर्न ऑफ द एल्कीन। कह रहे हैं वहां पर एल्डिहाइड बन सकता है, कीटोन बन सकता है, फिर दोनों बन सकते हो, तो डिपेंड करेगा आप कैसा एल्कीन यूज किए हो। फिर अगला आपको यहाँ पर कहता है, ठीक है, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। और इसमें आपको कहता है कि एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन इन द प्रेजेंस ऑफ HCSO4, H2SO4, HGSO4 gives acetaldehydes. All other alkyne gives ketone in this reaction. कह रहे हैं कि अगर बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन करते हैं तो इनकी प्रेजेंस में HGSO4, H2SO4, तो अब बताओगे वहां पर कह रहा है कि अगर आप इथाइन यूज करो, इथाइन का मतलब क्या, सबसे छोटा एल्काइन, तब एसिटाल्डेहाइड, इसके अलावा कह रहे अदर एल्काइन जो होंगे आपको कीटोन हमेशा देंगे। ठीक है, ये भी आपको कोई रिएक्शंस लिख नहीं रहे, कह रहे कि आपको पढ़ाया जा चुका है। ठीक है, इसलिए दोबारा आपको नहीं पढ़ाना चाहते हो। चलो, अब हम वहां पर वो मेथड्स को पढ़ने वाले हैं जो आपके लिए नया होगा। ठीक है, और जिससे हम केवल और केवल एल्डिहाइड बनाएंगे। और यहाँ से आपका टॉपिक्स मान के चलिए एकदम सही से स्टार्ट होता है, क्योंकि अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़े, या फिर जो भी प्रिपरेशन मेथड हम लोग पढ़े हैं वो सब पढ़ाई रिएक्शंस थी, लेकिन यहाँ से आपको नई रिएक्शंस मिलने वाली और बहुत अच्छी अच्छी रिएक्शंस मिलेगी। तो आइए, यहाँ से तरीका वही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हमारी जो हेडिंग है वह है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की बात हो रही, किसकी? एल्डिहाइड के प्रिपरेशन की बात होगी। और इसमें केवल और केवल इस मेथड से केवल एल्डिहाइड बनेगा। नंबर 1 आपको कह रहा है, नंबर 1 किससे बना के दिखा रहे हो? कह रहा है कि फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। किससे? एसाइल क्लोराइड, या फिर जिसको हम कहना चाहें तो एसिड क्लोराइड भी कह सकते हैं। एसिड क्लोराइड मतलब RCOCl। ठीक है, इनसे बनाने की बात कर रहे हैं। चलो, इनसे बनाने के लिए पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, हमारे पास यहाँ पर कोई भी एसाइल क्लोराइड होगा RCOCl, ये देख रहे हैं यहाँ पर। कह रहे इसकी रिएक्शंस हम कराते हैं यहाँ पर। चलो, इससे पहले यहाँ पर पहले एक नाम लिखता हूँ, तब इसको बताता हूँ। इनसे बनाने के लिए एक रिएक्शन का नाम चलता है, वो पहले वो नाम मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर रिएक्शन चलता है, उसको कहते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। क्या बोलते हैं भाई इसको? क्योंकि नेमिंग है ना, तो नेम भी आपको ध्यान देना है। रोजेनमुंड रिडक्शन। अगर एसाइल हैलाइड से या फिर एसाइल क्लोराइड से हमें क्या बनाना है, वहां पर एल्डिहाइड्स बनाना है, तो हम रोजेनमुंड रिडक्शंस वहां पर यूज करते हैं। और क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अब मेन कॉन्सेप्ट पे आते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर कोई भी एसाइल क्लोराइड होगा RCOCl, जब इसकी रिएक्शंस हम करा देते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4। ठीक है, इनको यूज करते हैं। ठीक है, वैसे अगर हम केवल H2 पैलेडियम यूज करते थे तो रिडक्शन करने में माहिर है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, लिमिटेड। अगर हम देखें, अगर यहाँ पर Cl की जहाँ पर H आ जाता तो हमारा बात बन जाता, लेकिन अब इसीलिए क्या हो जाता है, पैलेडियम की एक्टिविटी को कंट्रोल में रखा जाए, इसलिए उसके ऊपर क्या लगाते हैं, BaSO4 का भी लेप लगा देते हैं, जिससे कि उसकी कैटालिटिक पावर थोड़ी सी कम हो जाए। जैसे आपको याद आया जब हम लोग पढ़ते हैं लिंड-लार कैटलिस्ट, वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि एल्काइन से एल्कीन बनाना था। अगर हम नॉर्मली कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते तो एल्कीन पे एल्केन तक जा करके रुकता था, इसलिए उसकी पावर को कम करने के लिए वहाँ पर चारकोल वगैरह, सल्फर कंपाउंड्स, ठीक, इन सब का यूज़ किया गया था। वैसे सेम यहाँ पर भी कहा गया कि पैलेडियम के साथ साथ BaSO4 यूज़ किया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे मैं आपको टेक्निक बताऊँ, इसे यूज़ करना।
तो कार्बन और क्लोरीन के बीच का ये बॉन्ड हो जाता है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और एक एच इनको मिल जाएगा और एक एच इनको मिल जाता है। तो जिसकी वजह से आप बताओ कि यहाँ पर हमारा क्या बन जाएगा, आर COH बन के तैयार हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है, एल्डिहाइड। आ समझ में? तो RCOCl का HCl वाला C और Cl वाला बॉन्ड टूट करके एक एच इनको मिल जाता है। और ये जो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, यहाँ पर जो मैं R के बारे में अगर बता दूं, R हमारा क्या क्या हो सकता है, अब बताओ। R हमारा एल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप मतलब बेंजीन रिंग भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कह सकता है यहाँ पर साइक्लो ग्रुप भी हो सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती है, जैसे मैं आपको एग्जांपल से क्लियर कराता हूँ। अगर मैंने कहा यहाँ पर CH3 CH2 COCl है, ठीक है, रोजेनमून रिडक्शन करा रहे हैं आपको यहाँ पर इसे H2, ठीक है, और यहाँ पर पैलेडियम BSO4 लिख देता है। आपको तुरंत याद आना चाहिए, तो रोजेनमून रिडक्शन है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ करके एक H दे देते हैं। यहाँ पर आपका 3 कार्बन का एल्डिहाइड आ जाएगा, CH3 CH2 CHO बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं, और यहाँ पर अगर देखा जाए, ये ऐसे लिख देता हूँ मैं, जिसको हम कहते हैं इनके नाम से यहाँ पर कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या हो जाता है, बेंजोइल क्लोराइड। और अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर इसकी रिएक्शन H2 पैलेडियम BSO4 से कराते हैं, ठीक है। तो अब आप बताओगे यहाँ पर कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, एक एच इनको और एक एच इनको मिल जाता है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर ये बन जाता है। अगर कैसे, एक और एग्जांपल ले लूँ मैं यहाँ पर, साइक्लोहेक्सेनोइल क्लोराइड अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, तो बताओ कि इसकी भी रिएक्शन अगर मैं यहाँ पर इसे करा देता हूँ H2 पैलेडियम BSO4, तो अब बताओगे सेम वही सेम चीज़ हमें करना है यहाँ पर, ये बॉन्ड तोड़ करके एक एच इनको दे दो। अब बताओगे यहाँ पर क्या बन जाएगा, नाम जानते हैं इसका, अभी बताया थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। तो ये रोजेनमून रिडक्शन थी, जहाँ पर RCOCl के बीच का, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट करके आप देख रहे थे यहाँ पर CHO बन जाता था, RCHO। ये पहली हेडिंग थी फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, जिससे केवल और केवल एल्डिहाइड ही बन रहा था इस टेक्निक से। चलो इसको हटाते हैं, आते इसको रीड करते हैं, फिर अगली रिएक्शन देखेंगे। ज़्यादा कुछ तो आपकी बुक में लिख नहीं रहा, यहाँ पर देख लेते तब भी। यहाँ पर फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, और एसाइल क्लोराइड से आपको कह रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम एसिड क्लोराइड भी कहते हैं, कह रहे एसाइल क्लोराइड या फिर एसिड क्लोराइड इज हाइड्रोजनेटेड ओवर कैटलिस्ट, जो है पैलेडियम और साथ साथ ऑन बेरियम सल्फेट। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमुंड रिडक्शन कहा जाता है, रोजनमुंड रिडक्शन कहा जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल इन्होंने दिया बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि मैंने कहा कि मैं आपको वहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा, काफ़ी एग्जांपल्स लूंगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, भले आपके बुक में एक ही एग्जांपल है, 2 एग्जांपल दे। बेंजोइल क्लोराइड है तो आपको बताया यहाँ पर ये सेटअप आपने देखा बेंजोइल क्लोराइड के सामने, आपको तुरंत याद आना चाहिए रोजनमुंड रिडक्शन, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ करके एक एच इनको दे देना। तो इनके साथ आप देते ही आपका यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये पहला मेथड था यहाँ पर। अब मैं आपको दूसरा मेथड बताने जा रहा हूँ, और दूसरे मेथड में कहता है फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर। सेकेंड आपको जो कहता है भाई यहाँ पर फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर्स। नाइट्राइल या फिर एस्टर से अगर बनाना है तो फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर। और इसकी अगर हम बात करते हैं नाइट्राइल एंड एस्टर में, तो यहाँ पर ध्यान देना कि पहले मैं आपको यहाँ पर एक रिएक्शंस ए लिख देता हूँ। 2 रिएक्शन यहाँ पर चलेगी, एक स्टेफेन, ठीक है, स्टेफेंस रिएक्शन, रिएक्शन या फिर रिडक्शन भी बोल सकते हैं, लेकिन रिएक्शन लिख देते हैं, स्टेफेन वाली रिएक्शंस। और इसमें क्या होगा, सेटअप देखो, कहता है कि यहाँ पर याद रखना RCN होगा, क्या हो जाएगा RCN। और इसकी रिएक्शन सबसे पहले हम लोग कराएंगे, कहता है कि SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl,
जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेनस क्लोराइड। क्या बोलते हैं, स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो पहला प्रोसेस देखना यहाँ पर क्या होगा। ये जो नाइट्राइल है यही सबसे मेन है। नाइट्राइल मतलब जिसको साइनाइड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जो 3 बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड तोड़ करके एक एच इनको और एक एच इनको पकड़ा दो, तो क्या बन जाएगा आपको पता है, बन जाएगा यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड NH ऐसे। और याद रखना RCH डबल बॉन्ड NH को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, आइमाइन के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइमाइन के नाम से जानते हैं। अब क्या हो जाएगा, इसके जस्ट बाद हम इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। क्या करते हैं भाई, हाइड्रोलिसिस मतलब ऐसे हाइड्रोलिसिस, एसिडिक मीडियम इसके हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान देना, और ऐसे प्रोसेस के हिसाब से चले तो क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जब बॉन्ड टूटेगा इनके बीच का, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से याद रखना यहाँ पर वाटर भी हमारा क्या हो जाएगा, H प्लस OH माइनस में टूटेगा, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, इसको OH मिलेगा। फिर दूसरा बॉन्ड भी टूटेगा, माइनस और प्लस, यहाँ पर फिर से OH मिलेगा। इसको 2 बार OH मिलेगा और एक ही कार्बन पे 2 H ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वहाँ पर वाटर रिलीज हो जाता है। इसलिए मैं आपको बताऊं, जब कार्बन नाइट्रोजन के बीच में मल्टीपल, एक से ज्यादा बॉन्ड हो और हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, क्या बताया, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में एक से ज्यादा बॉन्ड हो और वहां पर क्या कर रहे हैं, उसका हाइड्रेशन करा रहे हैं। एक ट्रिक आप यूज कर सकते हो कि इसको बहुत ज्यादा लंबा खींचने से अच्छा एक ट्रिक यूज कर लेते हैं। वाटर को हम ऐसे तोड़ेंगे, H2 और O में, किस में तोड़ देते हैं, H2 और O, और कार्बन नाइट्रोजन के बीच का दोनों बॉन्ड तोड़ देंगे, और हम क्या कर जाते हैं, कार्बन को O पकड़ा देते हैं और नाइट्रोजन को H2, ऐसे H2O, ठीक है। ये ट्रिक से आप याद रखना। तो बताओगे यहाँ पर आपका बन जाएगा क्या, RCHO प्लस यहाँ पर NH3 ऐसे बन जाता है, ठीक है। तो ये इनका तरीका है स्टेफन रिएक्शंस का। चलो जैसे कि अगर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH यहाँ पर ऐसे दे दिया जाता है, CH2CN, ठीक है। और आपको यहाँ पर एरो पर सिर्फ से वही देखने को मिलता है, SnCl2HCl। आपको तुरंत अपना प्रोसेस यूज़ करना है, ये बॉन्ड तोड़ करके एक एक H दे देना है। तो बताओगे यहाँ पर आपका ये बन जाएगा CH3। और याद रखना ये स्टेफन रिएक्शंस की एक बात है, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है उसको भी रिड्यूस कर देता है ऐसे। तो यहाँ पर बना देगा CH3 CH2 CH2, 2 हो गए, यहाँ पर फिर से CH2, अब इस पे पहुँच गए CHNH आ जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH। फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, तो हम इसको क्या करते हैं, H2 और O में तोड़ देते हैं, इसको O दे देते हैं और इसको H2 दे देते हैं। तो आपका यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा CH3 CH2 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 CHO, ठीक है, ये हो जाता है। और एक बात का भी यहाँ पर ध्यान रखना, ये ऐसा आपको लंबा कम खींचेगा, क्योंकि यहाँ पर जब CHNH बन जाता है इसको कहते हैं आइमाइन, यहाँ पर भी अमाइन बन जाता है। लेकिन आपको ज़्यादातर जो होगा, यहाँ पर ध्यान देना, कोई भी अगर आपको रिएक्शंस देता है तो आपको ज़्यादातर वो क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, आपको ऐसे लिख देगा और आपको ऐसे लिखेगा, मैक्सिमम चांसेस ऐसे लिखेगा आपको SnCl2 प्लस HCl, ठीक है। और सेकेंड आपको यहाँ पर कह देता है H2O H प्लस या फिर H3O प्लस, ऐसे भी लिख दे, ऐसा कहीं पर लिखा मतलब उसकी हाइड्रोलिसिस कराई जा रही है। तो याद रखना तुरंत के तुरंत हमें तुरंत पकड़ लेना है कि अब हमें करना क्या। ओवरऑल रिएक्शंस आप देखो, यहाँ पर R के पास CN लगा था, लेकिन आप R के पास क्या लग जाता है, CHO। यहाँ पर आप देख रहे हैं CH2 से लगा था CN, अभी CH2 से लग जाता है क्या, CHO। तो मिला जुला के यहाँ पर एक ही चीज होती है। क्या बताओगे, आपने जब स्टेफन रिएक्शन को पकड़ लिया SnCl2HCl फिर हाइड्रोलिसिस, तो CN को हमें हटा देना, उसके यहाँ पर क्या लगा देना, CHO ग्रुप। तो आपका यहाँ पर जो कंपाउंड्स बनेगा CH2 CHO बन जाता है, ठीक है, ऐसे। ये था आपका यहाँ पर स्टेफन रिएक्शंस। तो RCN कन्वर्ट हो जाता है किसमें, RCHO, मिला जुला के ये है। लेकिन हाँ, मिडिल में आपको यहाँ पर ध्यान देना, आइमाइन बनता है, उसकी जब हाइड्रोलिसिस होगी तब यहाँ पर आपका फाइनल प्रोडक्ट ये बन जाता है। जितने कार्बन का नाइट्राइल है, साइनाइड है, उतने कार्बन का आपको एल्डिहाइड बना देना है। CN बदल जाएगा CHO में, बस सब कुछ वैसा ही रहेगा, CN बदल जाएगा CHO। हाँ, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है अल्काइल ग्रुप में, तो उसको भी स्टेफन रिएक्शन रिड्यूस, उसको भी क्या कर देता है, वहाँ पर रिड्यूस कर देता है। ये आपकी बुक में NCERT में नहीं लिखता, लेकिन ऐसा कर देता है, ठीक है। चलो ये पहला हो गया, फ्रॉम नाइट्राइल से पहला था ए वाला स्टेफन रिएक्शंस।
और दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पर सेकेंड आपको कहता है डबल एच। क्या बोलता है? डबल एच। इसको अच्छे से लिखे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या हो जाता है? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसको हम शॉर्ट में डबल एच कहते हैं। इसको लिखने का जो तरीका होगा वो कुछ ऐसे हो जाता है, एल के बाद बस एच, फिर उसके बाद यहाँ पर आई, फिर ऐसे बी यू का होल टू एस। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डबल एच लिखेगा या फिर ऐसे लिखेगा, या फिर हो सकता है कभी थ्योरी में लिखे स्टेटमेंट दे रहा है तो वहाँ पर ये लिख दे। ये क्या करते हैं बताया कि ये भी सेम वही प्रोसेस करते हैं, एक अल्टरनेटिव होते हैं। आपकी बुक में लिखता है एक अल्टरनेटिव। अगर हमें साइनाइड से नाइट्राइल से एल्डिहाइड बनाना है और हम स्टेफन रिएक्शंस नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास एक और विकल्प है। ठीक है, हम वहाँ पर डबल एच से रिएक्शंस करा के बना सकते हैं। और ये डबल एच की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आपको कहता है यहाँ पर फिर से RCN होगा। जब इसकी रिएक्शंस हम कराएंगे डबल एच से, आपको ऐसे ही बोल दे सकते हैं वहाँ पर डबल एच ऐसे लिखेगा। तो फिर से आपको यही काम करना है, यहाँ पर पाई बॉन्ड तोड़ करके एक, तो आपका ये बन जाएगा। आप कहेंगे RCH डबल बॉन्ड NH। और ऐसे कंपाउंड जब कार्बन डबल और नाइट्रोजन ही आपको देखने को मिले, इसको कहते हैं आइमाइन। और इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, मैंने कहा यहाँ पर H2O H+, तो मैंने आपको ट्रिक बताया, तो ट्रिक हमें यूज़ करना है। इनके बीच का डबल बॉन्ड तोड़ना है, इसको ऐसे, इसको O पकड़ा देना है, इसको H2। तो अब बताओ कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? RCHO बन जाता है और यहाँ पर NH3 बाहर निकल। ठीक है, ये हमारी रिएक्शंस हो जाएगी एल्डिहाइड। ठीक है, तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर चलो, अगर हमें ऐसे देखने को मिले, और मैं आपको बता दूं यहाँ पर भी सेम आपको वैसे ही करेगा। फर्स्ट आपको ऐसा लिख देगा डबल एच, और सेकेंड आपको यहाँ पर लिखना होगा तो H3O+ लिख देगा, कहेगा प्रोडक्ट बताओ। तो यहाँ पर भी सेम वही काम कर रहे हैं। ठीक है, CN को बदल देना किसमें? CHO। लेकिन याद रहे डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं कर पाता था। ये आपके बुक में यहाँ पर स्टेटमेंट में नहीं लिखना है, लेकिन रिएक्शंस में ये बात बताता है, इसलिए याद रखना स्टेफन रिएक्शंस कर जाता है, ये नहीं कर पाते। CH डबल बॉन्ड CH, लेकिन हाँ CN को कन्वर्ट कर देंगे सेम उसी की तरह CHO में। ये था डबल एच। तो डबल एच का काम आपने देखा यहाँ पर। लेकिन डबल एच आपको अगर पता, जो हेडिंग शुरू में डाली गई थी फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर, तो डबल एच एस्टर से भी बना देता है। वो भी आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम देखें एस्टर है तो वो ऐसे है RCOOR' कहा गया। जब इसकी रिएक्शन भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डबल एच से करा देते हैं। तो याद रखना यहाँ पर पैटर्न, ये वाला बॉन्ड तोड़ करके इसको H दे देता है, और जो ये आपका यहाँ पर OR ग्रुप होगा वो डबल एच से जाकर के कॉम्प्लेक्स बनाता है, उस पर हमें नहीं जाना है। बात यहाँ पर RCOOR है, तो कार्बन जो कार्बोनिल कार्बन है और OR वाला, इसी के बीच का बॉन्ड टूटकर इसको H मिलता है, और जाकर के आपका यहाँ पर RCOH या फिर RCHO आप जो भी लिखें, एल्डिहाइड बन के तैयार हो जाता है। ठीक है, डबल एच यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर आप बताओ कि फिर से वही सेम प्रोसेस होगा, ये बॉन्ड टूट करके इसको बस H देना है। ठीक है, ये जो बचा हुआ कॉम्प्लेक्स है, ये क्योंकि H वाला ये वाला H उठा करके इसको दे देता है, उसके बाद अपना जो भी कॉम्प्लेक्स बनना है उतना हमें उसमें नहीं जाना है, उसके मैकेनिज्म में। तो बस इतना याद रखना है, 1 2 3 4 कार्बन का आपका यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, तो कौन सी हेडिंग हम लोग पढ़ रहे थे? पहली बात तो मेन ये है कि हम वो तरीका पढ़ रहे हैं जिससे एल्डिहाइड और कीटोन सिर्फ केवल एल्डिहाइड को ही बनाया जा सकता है। ठीक है, और उसमें भी मैंने आपको बताया कि इसमें एक हेडिंग हमने पढ़ा फ्रॉम एसाइल क्लोराइड, जिसमें हमें एक नाम सुनने को मिला, रोजेनमुंड रिडक्शंस।
RCOCl को RCHO में कन्वर्ट कर देता है। फिर हम पढ़ रहे थे फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर्स, और नाइट्राइल से अगर बनाने की जो पहली रिंग आपको मिली वो था फ्रॉम स्टेफन रिएक्शंस। SnCl2 HCl उसमें एक नाम लिखता है स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शंस करा के फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो RCN बदल जाएगा RCHO में। ये से सेम काम करने के लिए यहाँ पर डाइबल H आता है, और जो डाइबल H यहाँ पर हो जाता है वो आपने देखा कि वो क्या कर रहा है, वो भी पहले आइमाइन बनाता है फिर हाइड्रोलिसिस करके वहाँ पर एल्डिहाइड बनाता है। फिर आपको बताया गया कि जो हमारा डाइबल H है वो क्या कर जाता है वहाँ पर, वो एस्टर के साथ भी रिएक्शंस करके वहाँ पर एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो चलो अब इसको रीड करते हैं आपकी बुक में क्या लिखता है। चले आते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या लिखता है। कह रहे फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर्स, फ्रॉम नाइट्राइल एंड एस्टर्स, नाइट्राइल आर रिड्यूस टू करेस्पॉन्डिंग अमाइन, रिड्यूस होकर किसमें, अमाइन में जाता है, विथ स्टेनस क्लोराइड, किसके साथ, SnCl2, स्टेनस क्लोराइड मतलब SnCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे नाम आपको ले दे सकता है। आइमाइन कन्वर्ट हो जाएगा, नाइट्राइल या फिर साइनाइड आपको कन्वर्ट हो जाएगा आइमाइन में, कब, जब उसकी रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, तब जाकर के आपका एल्डिहाइड देगा। जैसे आप देखें यहाँ पर RCN था, SnCl2 HCl से कराया तो RCH डबल बॉन्ड NH बना देता है, ये है हमारा आइमाइन। फिर जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, मैंने कहा ये बॉन्ड तोड़कर इसको O और इसको H2 पकड़ा देना, O पाते ही हो जाएगा RCHO, एल्डिहाइड बन जाता है। बताइए दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेफन रिएक्शंस। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इसी में, फिर आपको कहता है अल्टरनेटिवली नाइट्राइल आर सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाई डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम डाइबल H कहते हैं, टू अमाइन। ये भी क्या कर जाता है, जब इसकी रिएक्शंस हम कराते हैं डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड तो अमाइंस में कन्वर्ट करता है, फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, तब जाकर के आपका एल्डिहाइड बन जाता है। तो RCN की रिएक्शन हम, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराएंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप बताओगे RCN बदल जाएगा RCHO में, CnCHO में। अब देखें यहाँ पर एक एग्जांपल सबको कह रहा है, आप देख रहे हैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लिखा है CN के साथ, फिर से वो सेटअप दिया, आप बताओगे CN को तो पहुंचा देंगे CHO में, लेकिन डबल बॉन्ड इंटैक्ट है, सुरक्षित है, जैसे पहले था वैसे ही है, मतलब डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता। फिर आपको यहाँ पर एक लाइन कहता है, कह रहे कि सिमिलरली एस्टर्स आर आल्सो रिड्यूस टू एल्डिहाइड विथ डबल H। कह रहे ऐसे ही सेम अगर देखें, एस्टर भी क्या कर जाता है, डबल H की वजह से रिड्यूस हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर एल्डिहाइड है और एस्टर है, जो डबल H, उसके बाद यहाँ पर वाटर भी आपको लिखेगा, तो याद रखना यहाँ पर ये तोड़ करके H पकड़ा देना, बस बचा हुआ ग्रुप इसके साथ जाके कॉम्प्लेक्स बनाता है, उधर नहीं जाना, तो आपका यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाता है, और देख रही है CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। ये आपका दूसरा मेथड था वहाँ पर, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे मेथड की तरफ, जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हमें एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बनाना है। क्या बनाना? एरोमेटिक एल्डिहाइड्स बनाने के टेक्निक को देखना है। ठीक है। थर्ड आपको कहता है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, और इसमें जो याद रखना हम जो बनाएंगे एरोमेटिक एल्डिहाइड, और एरोमेटिक एल्डिहाइड का नाम आता है तो बात आ रही है कहीं ना कहीं बेंजल्डिहाइड की। किसकी बात आ रही है? बेंजल्डिहाइड की। तो उसको हमें बनाना है। तो सबसे पहले एक समस्या, अगर हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक बनाना है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से ही लेके चलना पड़ेगा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब जैसे एल्काइल बेंजीन, बेंजीन के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप होगा, हम चाहेंगे वही एल्काइल ग्रुप CHO में कन्वर्ट हो जाए। और आपको मैं बता दूं हमेशा से ऑक्सीडेशन का एक पैटर्न, अगर कोई हाइड्रोकार्बन से थोड़ा सा ज़्यादा ऑक्सीडाइज होंगे तो एल्कोहल पे पहुंचेंगे, एल्कोहल को और ऑक्सीडाइज करेंगे तो एल्डिहाइड कीटोन पे पहुंचेंगे, एल्डिहाइड को और ऑक्सीडाइज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में पहुंचेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड और ऑक्सीडाइज करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड में पहुंचेंगे। ये ऑक्सीडेशन का एक ट्रेंड होता है। तो हम हाइड्रोकार्बन पे और हमको पहुंचना है एल्डिहाइड पे, तो मतलब हमें तो ऑक्सीडेशन कराना पड़ेगा। हाइड्रोकार्बन से अगर आपको एल्डिहाइड वाला कंपाउंड्स बनाना है तो याद रखना कि आपको ऑक्सीडेशंस कराना होगा, और ऑक्सीडेशंस करा करके वहां पर क्या हो जाएगा आपको ये ध्यान देना। ठीक है, नोट करके आपको एक समस्या देखनी है। ऑक्सीडेशन कराने के लिए हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प लेते हैं।
तो कहता है कि अगर कभी आप ध्यान देना, हमें यहाँ पर कोई एल्काइल ग्रुप होगा ऐसे, और याद रखना ये एल्काइल ग्रुप क्या है, अगर मान लेते हैं ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है, और इसका मतलब यहाँ पर एक और चीज़ मैं कह दूँ, इसमें मान लेते हैं अगर इसको मैं ग्रुप मान लो, बेंजीन रिंग को एक फंक्शनल ग्रुप मान लो, इससे जुड़ा हुआ जो पहला कार्बन होगा उसको मैं अल्फा कार्बन कहूँगा, और कहता है कि इफ एट लीस्ट वन अल्फा एच प्रेजेंट, बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में, इनके रेस्पेक्ट में जो कार्बन यहाँ पर जुड़ा है इससे, जो इस वाले कार्बन जो जुड़ा हुआ है आर ग्रुप है, उसके बाद अगर कम से कम एक अल्फा एच निकल गया तो याद रखना जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ K1O4 हो जाए, ठीक है, यहाँ पर हम K2Cr2O7 हो जाए, एक और लोग हैं अगर हम लिखे थे यहाँ पर H2CrO4, इसको कहते हैं क्रोमिक एसिड, ये सब के सब इसको पता है, चाहे यहाँ पर 4 कार्बन और 5 कार्बन 10 कार्बन से कोई मतलब नहीं, सब कुछ हटा करके यहाँ पर क्या करते, एक एसिड वाला ग्रुप लगा देते हैं। आप बताओ कि यहाँ पर ये COOH बना देते हैं, ऐसे कुछ होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, ये रिएक्शन आपको मिलेगी यहाँ पर, ज़्यादा नहीं, यहाँ पर बस इसकी चर्चा करता है, ये रिएक्शन आपको आगे मिलेगी जब हम कार्बोनिक एसिड का प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, जैसे वहाँ पर आया था अपने नया नारे, ये रहा CH3 जिसको कहते हैं मेथाइल बेंजीन या फिर टोल्यूइन। अगर यहाँ पर हम K1O4 से रिएक्शंस कराएंगे तो याद रखना इसको उठाकर किस में पहुंचा देगा, एसिड में, तो ये हो जाता है बेंजोइक एसिड, क्योंकि हम इससे थोड़ा पहले रुकना चाहते हैं एल्डिहाइड पे, लेकिन ये एसिड पे लेके चला जा रहा है। अगर यहाँ पर फिर से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ही बात चल रही है, ठीक है, ये सब के सब क्या है आप बताओगे, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, कह रहे 2 रखो चाहे 10 रखो, सबको हटा करके यहाँ पर COOH ग्रुप लगा देता है, ठीक है, ऐसे पहचानते इसको क्या है, इसको कहते हैं वहाँ पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। और अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर इसका भी अगर ऑक्सीडेशंस करा देते हैं, क्योंकि आपको पता है ये हमारा कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला जो जुड़ा ये वाला, इसके पास एक H तो दिख गया, मैंने कहा कम से कम एक दिख जाए, ठीक है, तो वो सबको हटा करके, कितने कार्बन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सबको हटा करके पहुंचा देता है COOH में। K1O4। अब यहाँ पर याद रखना ये टर्सरी ग्रुप हो जाता है, ये बेंजीन, वैसे अगर इस कार्बन को भी काउंट किया जाए तो यहाँ पर क्वाटरनरी कार्बन होगा, लेकिन हम केवल एल्काइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, ये टर्सरी एल्काइल ग्रुप होगा, और टर्सरी एल्काइल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है क्योंकि इसके पास कोई भी अल्फा एच नहीं है। इसके अलावा अगर आपको चाहे ऐसा दिखे, ऐसा दिखे, ऐसा दिख जाए, और इसमें चाहे यहाँ पर और कार्बन लगा दो, यहाँ पर कार्बन लगा दो, लेकिन सबको हटा करके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड में पहुंचा देते हैं। और हमारा टारगेट क्या है, एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना है। एरोमेटिक एल्डिहाइड का मतलब जिसको हम कह सकते हैं ऐसे, यहां पर रोकना है, ठीक है, ये यहां पर रोकना हमारा टारगेट है। तो सवाल है तो वहां पर कैसे रुकेगा वो, अगर हम, क्योंकि हमें उसका ऑक्सीडेशन ही कराना है, एल्काइल बेंजीन का हमें ऑक्सीडेशन कराना है, और अगर हम इनसे कहते हैं, इनको ठेका देते हैं भाई ऑक्सीडाइज करना है, एल्डिहाइड पे रोकना है, तो इनके ऊपर विश्वास नहीं करना, ये क्या करते हैं पूरा पूरा एसिड तक जाकर के छोड़ के आते हैं, और हमें उससे पहले रुकना है। तो सवाल है तब क्या किया जाए, तो यहाँ पर समस्या आ रही थी कि हम बार बार करते थे, पूरा एसिड बन जाता था। तो कहा कि यहाँ पर एक काम ये किया जा सकता है, कुछ ऐसा कंपाउंड्स बनाया जाए जो एसिड से पहले कोई ऐसा कंपाउंड्स बने, फिर उसका फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ठीक है। तो अब वैसी रिएक्शंस को देखा जा रहा है। अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे सही से। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, और उसमें आपने देखा एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना था, और आपको बताया अगर आप थोड़ी सी भी गलती करेंगे और इन सब के ऊपर भरोसा करेंगे तो ये आपके एल्काइल ग्रुप को एसिड पे पहुंचा देंगे, लेकिन हमें एल्डिहाइड पे रुकना, उससे पहले रुकना है। तो कैसे होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड। और इसमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, हम बात करने वाले हैं फ्रॉम टोलुइन। टोलुइन का मतलब आप जानते हैं ना, जिसको कहते हैं मेथाइल बेंजीन। मेथाइल बेंजीन,
उनसे अगर बनाया जाए तो आपको 3 मेथड्स यहाँ पर बताता है और सब अपने आप में खास है। नंबर 1 कहता है फ्रॉम क्रोमिल क्लोराइड, किसे क्रोमिल क्लोराइड से अगर बनाया जाए तो, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया CrO2 Cl2, क्रोमिल क्लोराइड कहा गया फ्रॉम CrO2 Cl2। याद रखना कल को आपको CrO2 Cl2 ऐसे लिख दे या फिर इसका नाम लिख दे तो क्या होगा, और यहाँ पर जो रिएक्शन चलता है उस रिएक्शन का नाम भी आपको याद रखना है। इसको कहते हैं इटार्ड, ठीक है, इसको कहते हैं इटार्ड रिएक्शंस। इटार्ड रिएक्शन देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। देखो हम लेके चलते हैं यहाँ पर टोल्यूइन ऐसे, और सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं CrO2 Cl2, और यहाँ पर एक सॉल्वेंट भी यूज कर लेते हैं CS2। ये लिखे हैं, लिखे याद रखना, ये दिख जाए आपको टोल्यूइन सामने। तो इसको क्या कर जाता है, यहाँ पर ये क्या करेगा, एक कंपाउंड्स बनाएगा, एक कॉम्प्लेक्स बना देता है, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाता है जो इसके ऑक्सीडेशन को रोकता है। यहाँ पर CH और यहाँ पर O CrOHCl2 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वहां पर आपसे बताया कि इनसे रिएक्शंस कराया, यहाँ पर A लिखा था, फिर फाइलम प्रोडक्ट लिखा था, कहा था ये A कौन होगा। ये जो बना हुआ यहाँ पर क्रोमिल क्लोराइड की मदद से, इसको कहते हैं क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं भैया, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, इसको कहते हैं क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और कह रहे हैं अब हम क्या करें, इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिएक्शन विथ वाटर। याद रखना अब ये सब कुछ हट करके यहाँ पर एक CHO ग्रुप आ जाता है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे। और ज्यादातर चांसेस है आपको ये ऐसे लिखेगा, ये रिएक्शंस ऐसे लिखेगा। आपको 2 स्टेप में आपको ज्यादातर ऐसा है कि ऐसे लिख देगा टोल्यूइन, और एरो पर आपको ऐसे लिख देगा फर्स्ट CrO2 Cl2, सेकेंड आपको यहाँ पर ऐसे H3O+ लिख देगा। आपको देखते हैं पहचाना रहता है ये तो इटार्ड रिएक्शन है, और यहाँ पर टोल्यूइन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, आप बताओगे, बेंजल्डिहाइड में, ठीक है, यहाँ पर CHO में चला जाता है, ठीक है। ये तो ये इटार्ड रिएक्शन था जो हमें ध्यान देना था। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, याद रखना, और इसमें भी याद रखना OCrOHCl2 का होल ट्वाइस है, ठीक है, ये हो जाता है। और दूसरा आपको बताया गया ऐसी एक टेक्निक और यूज की जा सकती है, कह रहे फ्रॉम क्रोमियम ऑक्साइड, और वो क्या है CrO3 से, कह रहे CrO3 से हम कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर जाते हैं तो पता चलता है CrO3 से कैसे करेगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये आपका टोल्यूइन था, ठीक है, कह रहे इसकी रिएक्शन CrO3 से करा रहे हैं, लेकिन इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड इसको कहते हैं CH3CO का होल ट्वाइस A, इनके साथ कराएंगे, किसके साथ, CH3COO CH3, इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो यहां पर भी एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। उस कॉम्प्लेक्स को अगर मैं लिखूं CH, यहां पर फिर O CO CH3 का होल ट्वाइस, इसका एक नाम दिया गया। ये भी कॉम्प्लेक्स ही है, जैसे यहाँ पर था OCrOHCl2 का होल ट्वाइस, जैसे यहाँ पर ये भी एक कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन इसका नाम लिखता है। यहाँ पर बस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बोल करके निकल लेता है, यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स का नाम देता है, कहता है बेंजाइलिडीन, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। इस कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखना, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट होता है। फिर कहता है इसकी भी हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस कर देंगे ऐसे, तो अब बताओगे यहाँ पर ये पूरा ग्रुप हट करके यहाँ पर एक H आएगा और O आ जाता है, आपका बेंजल्डिहाइड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। ऐसे आपको भी सेम यहाँ पर रिएक्शंस को ऐसे शॉर्ट में लिखेगा, ऐसे फर्स्ट लिख देगा आपको यहाँ पर CrO3 और साथ में इसके लिख देगा CH3CO का होल ट्वाइस O, और सेकेंड आपको यहाँ पर ऐसे लिख देगा H3O+, ठीक है। तो बताओ कि ये पूरा हट करके वहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर CHO आ जाता है, ठीक है। ये याद रखना, ये दूसरा मेथड था जो आपको यहाँ पर बताया गया, ठीक है।
चलिए तीसरा यहाँ पर टोल्यूएन से हम लोग देखते हैं। थर्ड, टोल्यूएन से बनने का जो तीसरा मेथड है यहाँ पर वो आपको बताया जा रहा है और कह रहे हैं आपको यहाँ पर फ्रॉम साइड चेन क्लोरीनेशन, ठीक है, और इन सब पे क्वेश्चन पूछा जा गया है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। कह रहे कि फ्रॉम साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, साइड चेन क्लोरीनेशन एंड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। अगर हम ये देखते हैं तो क्या होगा यहाँ पर देखना, फिर से टोल्यूएन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका टोल्यूएन CH3 और कह रहे हैं कि हम सबसे पहले इसका क्लोरीनेशन कराते हैं, Cl2H न्यू। देखना यहाँ पर इस बात का ध्यान रहे, तो वैसे आपकी बुक में तो यहाँ पर केवल एक Cl2 लिखते हैं, इसके 2 H हटाते हैं, लेकिन 2 H को हटाने के 2 मोल Cl2 में यूज करना पड़ेगा और यहाँ पर ये जाकर के इसके 2 H को हटा करके 2 Cl लगा देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर ऐसे Cl2 लगा सकते हो, इसको हम कहते हैं यहाँ पर बेंजल क्लोराइड, बेंजल क्लोराइड। अब इसकी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, याद रखना क्या करते हैं यहाँ पर इसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। जब हाइड्रोलिसिस करेंगे दोनों Cl हट करके, याद रखना आपके बुक में डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखता है यहाँ पर, इसके बाद मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ, दोनों Cl हट करके 2 H आ जाएंगे, ठीक है, ऐसे 2 H आ जाते, OH आ जाते हैं और एक ही कार्बन 2 H एग्जिस्ट नहीं करते, तो यहाँ से वाटर निकलेगा, तब जा करके हमारा फाइनल प्रोडक्ट वहाँ पर बन जाता है, ठीक है, ऐसे। तो बुक में आपको यहाँ पर ये लिखता है, फिर ये, इसके बाद यहाँ पर इसकी यहाँ पर डायरेक्ट इसको लिख देता है, लेकिन मैंने आपको एक ओपन करके दिखाया कि याद रखना दोनों Cl हटेगा, 2 OH वहाँ पर आएगा और एक ही कार्बन पे पूरे ऑर्गेनिक में याद रखना कभी भी एक कार्बन में 2 H ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, बहुत अनस्टेबल हो जाएगा और जिसकी वजह से वो क्या करेगा, एक वाटर मॉलिक्यूल को वहाँ से बाहर निकालेगा और जा करके आपका ये बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। ये तो टोल्यूएन से था। अगली रिएक्शन से एक और आ जाता है यहाँ पर, नेक्स्ट जो आपकी रिएक्शन है उसको कहते हैं यहाँ पर एक आखिरी रिएक्शन बाय गाटरमैन कोच रिएक्शन, कहता है बाय गाटरमैन कोच रिएक्शंस। इसमें क्या होगा ये हमें ध्यान देना पड़ेगा। कह रहा है हम यहाँ पर बेंजीन उठा या फिर सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन लगा सकते हैं, मतलब बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा तब भी, और इसकी रिएक्शन कहता है कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl से, ये करा देता है। फिर यहाँ पर हम यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3, या फिर कहते हैं अगर आपके पास एनहाइड्रस AlCl3 नहीं है तो आप इसके जहाँ पर CuCl का भी यूज कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो याद रखना कि बेंजीन के ऊपर एक CHO ग्रुप जाकर के जुड़ जाता है, एक CHO ग्रुप बेंजीन के ऊपर जाकर के बैठ जाएगा और इसको हम कहते हैं भाई बेंजल्डिहाइड बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके मेथड जो आपको बताए गए थे। चलिए अभी सारे मेथड्स को हम लोग रीड करते हैं। यहाँ पर सारे मेथड्स हो जाते हैं कंप्लीट, अब इनको रीड करना है, एक एक करके यहाँ से देखना शुरू करते हैं। हमारा टारगेट है यहाँ पर फ्रॉम हाइड्रोकार्बन से बनाना, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से बनाने की अगर हम बात करते हैं तो कहा गया एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे कि बेंजल्डिहाइड एंड इट्स डेरिवेटिव आर प्रिपेयर्ड बाय फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बाय द फॉलोइंग मेथड्स। और इसमें नंबर 1 कहा गया बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेथाइल बेंजीन। मेथाइल बेंजीन मतलब टोल्यूएन से अगर बनाया जाए तो करे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजेस टोल्यूएन टू इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। अगर कह रहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4, K2Cl2, H2Cl4 इनकी मदद लोगे तो टोल्यूएन को तो बेंजोइक एसिड में पहुंचा के चलाएगा, लेकिन हमें तो बीच में रुकना है। However, it is possible to stop oxidation at the aldehyde stage with suitable reagent that convert the methyl group to an intermediate that is difficult to oxidize further. The following methods are used this purpose. हमें एक ऐसी जरूरत थी कि एक इंटरमीडिएट बने, तब जाकर के इंटरमीडिएट पे हम पहले रोके उस कंपाउंड्स को, मेथाइल बेंजीन को, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं उसका ऑक्सीडेशन करें तो वहां पर फर्दर ऑक्सीडेशन ना हो पाए, ठीक है। इसलिए कुछ मेथड्स ऐसे बताया गया, जैसे पहला मेथड आपको बताया गया कह रहे यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड, यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, ये फॉर्मूला दे दे या फिर इसका नाम दे, याद रखना। क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेज मेथाइल ग्रुप टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, किसमें बदल देता भाई, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में, विच ऑन हाइड्रोलिसिस, और जब उसके हम हाइड्रोलिसिस करेंगे गिव्स करेस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड, तब हमें वो बेंजल्डिहाइड देगा।
जैसे यहाँ पर आता है, ये रिएक्शंस आपको लिखा गया, और यहाँ पर अगर हम देखें ये टोल्यूइन है, CrO2 Cl2 CH2 के बेस में रिएक्शंस कराता है, तो CH3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO CrO HCl2 का होल ट्वाइस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, तब यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। और आपको कहता है दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम इटार्ड रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलो अगला रिएक्शन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, आपको कहता है द यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 टोल्यूइन और सब्सटीट्यूटेड टोल्यूइन्स इज कन्वर्टेड टू बेंजाइलिडीन, यहाँ पर नाम याद रखना, बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट। टोल्यूइन और सब्सटीट्यूटेड टोल्यूइन्स होता है, तो वो क्या कर जाता है, ये क्रोमिक ऑक्साइड्स को बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट में पहुंचा देगा ऑन ट्रीटिंग विथ किसके साथ, क्रोमिक ऑक्साइड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। क्रोमिक ऑक्साइड को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अगर रिएक्ट कराएंगे तब बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट बनता है। द बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड टू करेस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड विथ एक्वस एसिड। जैसे अब यहाँ पर रिएक्शंस को अगर हम देखें, रिएक्शन जो आपको लिखता है यहाँ पर, ये लिख रहा है, ये हमारा टोल्यूइन है, इसकी रिएक्शन CrO3 एसिटिक एनहाइड्राइड से करा रहे हैं, ये बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट बन जाता है, ठीक है। ये नाम इसका बेंजाइलिडीन डाई एसीटेट, इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तब जाकर के बेंजल्डिहाइड बन जाता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर बताता है, नेक्स्ट के लिए अगर हम बात करते हैं, कहता है बाई साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, साइड चेन क्लोरिनेशन फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। कह रहे कि यहाँ पर साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोल्यूइन गिव्स बेंजल क्लोराइड, क्या बनाता है, बेंजल क्लोराइड बनाएगा, फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजल्डिहाइड, तब वो बेंजल्डिहाइड देता है। दिस इज कॉमर्शियल मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बनाने का एक कॉमर्शियल मेथड होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं टोल्यूइन, Cl2H2 से रिएक्शंस कराते हैं तो बेंजल क्लोराइड बनता है। याद रखना यहाँ पर 2 H को हटाना पड़ेगा इसको, तभी यहाँ पर हम जा सकते हैं। फिर इसका जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये 2 Cl हट करके 2 OH आएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आखिरी जो आपको बताया गया, कह रहे बाई गाटरमैन कोंच रिएक्शन, कह रहे व्हेन द बेंजीन या फिर इसके डेरिवेटिव्स इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर क्यूपरस क्लोराइड, इट गिव्स बेंजल्डिहाइड और सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। देख रहे हैं यहाँ पर बेंजीन था, COHCl एनहाइड्रस AlCl3 CuCl से रिएक्शंस कराता है, तब बेंजल्डिहाइड बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो ये मेथड्स हो जाते हैं यहाँ पर कंप्लीट। तो अगले लेक्चर पे हम लोग यहाँ पर बात करने वाले होंगे कि कीटोन को कैसे बनाया जाएगा। आज हमने देखा यहाँ पर एल्डिहाइड को कैसे बनाया जा सकता है, इसमें बहुत सारे मेथड्स देखे। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कीटोन को कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। आज इतना करते हैं, थैंक यू।